हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए फिजिक्स के अंदर एक नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेके। चूँकि हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर या पहले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस मास वाले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने एक रॉड का देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अभी भी हम उसी रॉड पे चल रहे होंगे, यानी उसी रॉड को लेंगे और उस रॉड का, लेकिन कहाँ से निकालेंगे? बीच से मतलब मैं समझा रहा हूँ, मैं पुनः बता रहा हूँ कि ये रॉड जिसकी लेंथ क्या है? एल है। जिसकी लेंथ क्या है? एल है। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो मेरा रोटेशनल एक्सिस था वो क्या था? एक इंड पे था। ठीक है, तो इंड से निकाला गया तो फिर मेरे पास आया था ml² मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर ऑफ मास से लाइन पास कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो एक ऐसा सेंटर या एक ऐसा केंद्र जहां पे माना जाता है कि उस पूरे रिजिड बॉडी का जो मास है केंद्रित है, यानी एज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है इस सेंटर पे क्या है? केंद्रित है या इकट्ठा है या वहीं पे स्टोर्ड है। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रोटेशनल एक्सिस किसको माना है? इसको। अब इसके अबाउट हम घुमा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा, चूंकि मैं फिर से बता दूं यहाँ पे कि ये जो रॉड है इसकी केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ इसको इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि हम क्या कर पाए? इजीली डिफाइन कर पाए। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ से देखूंगा तो मान लो ये टोटल L था, तो जब मैं इसके सेंटर ऑफ मास से इस रोटेशनल एक्सिस को निकालूंगा तो होगा क्या कि ये पूरी लंबाई दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। यानी ये वाला क्या हो जाएगा? L/2, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? L/2। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये मेरा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट यानी यहाँ पे हम क्या लेंगे? 0। अब एक बात थोड़ा सा समझिएगा, मैं L/2 बोल तो दे रहा हूँ लेकिन इसको और थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर ये 0 है और 0 के जब मैं इधर जाता हूँ, अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ या बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ा हूँ, तो मैं इतना तो जानता हूँ कि अगर रेफरेंस पॉइंट है तो इस रेफरेंस पॉइंट से आगे जाने पर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और पीछे जाने पर क्या होती हैं? निगेटिव होती है। तो ये मान लो रोटेशनल एक्सिस है, तो इस रोटेशनल एक्सिस से जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो इसकी लंबाई बढ़ते जाएगी और यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगी? L/2, लेकिन कैसी होगी? प्लस होगी। उसी तरीके से जब मैं पीछे जा रहा हूँ तो यहाँ पे 0 है, लेकिन घटते 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 कितनी हो जाएगी? L/2, और वो भी कैसी हो जाएगी? माइनस में। सिंपल है ना? तो मैंने ऐसा कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने ये पढ़ा है कि एक कंटिन्यूअस मास बॉडी है। कंटिन्यूअस मास बॉडी का मतलब यह है कि इसमें जो मासेस हैं वो हर जगह क्या है? बराबर है, या हर जगह फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है और बराबर फैले हुए हैं और लगातार फैले हुए हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं इसके अंदर, या छोटा सा पोर्शन लेते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन। अब मैं अगर इतने पोर्शन को देखूं तो इतने पोर्शन का जो मास होगा वो क्या होगा? dm मैंने मान लिया, क्योंकि पूरे रॉड का मास क्या है? कैपिटल M है। तो मैंने मान लिया कि जब मैं इतना ले रहा हूं तो बहुत छोटा पोर्शन लिया हूं, तो इसका मास क्या होगा? dm होगा। पुनः यहाँ से, यानी इस रेफरेंस पॉइंट से जब मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा तो ये कितना होगा? तो ये मान लेता हूँ कि r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। और ये जो पोर्शन है कितना है? वो dr है। छोटा सा पोर्शन है, r दूरी वाला छोटा पोर्शन है, यानी फिर से क्या हो जाएगा? dr। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? dr। यानी ये dm हो गया, ये क्या हो गया? dr। कितनी दूरी पर है ये ऑब्जेक्ट? r दूरी पे। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो क्या होगा इस छोटे से मास का? तो क्या होगा? वो होगा, सर छोटा है इसलिए क्या हो जाएगा? di हो जाएगा। एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? di हो जाएगा, और di का जो मास होगा, यानी इस छोटे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? छोटा होगा। और वो कैसे निकलेगा? तो सर वो निकलेगा dm, और रोटेशनल एक्सिस क्या ये है? इससे दूरी कितनी है? r है, तो r का स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा इस छोटे वाले का। मुझे पता है कि ऐसे ही छोटा छोटा हर जगह है ना? ऐसे ही dm मास और dr वाली दूरी पे ऐसे बहुत सारे मासेस यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूटी के साथ फैले हुए हैं, है ना? तो मैं क्या करूंगा, अगर इसी छोटे छोटे, क्योंकि हर जगह क्या है? dm है, और यहाँ पे dr है, यहाँ भी dm है, dr है, यहाँ पे भी dm है, dr है ना? हर जगह पे है, यानी ऐसे छोटे छोटे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे सबको क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन करना। तो हम इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो di का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? इसका भी इंटीग्रेशन होगा, dm r² होगा। और ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है भाई? मुझे पूरे का लेना है ना,
मुझे पूरे का लेना है, तो कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है ना। यानी -l/2 से मैं लूँगा कहाँ तक, +l/2 तक, क्योंकि मुझे पूरे रॉड का चाहिए, है ना। पूरे रॉड का तभी मुझे मिलेगा जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके चलूँगा, है ना। तो यानी -l/2 से l/2 तक लेके जाऊँगा। अब मेरे पास क्या है, dm r² है, और पुनः हम लोग वहाँ पे आ गए हैं कि हमको पता है कि ये इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे d है और इसके बगल में m है, जबकि इसके बगल में r² है। d के बगल में जो क्वांटिटी होती है उसी का हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। यानी यहाँ पे तो क्वांटिटी r वाली है, रेडियस वाली है, जबकि यहाँ पे मास वाली है, तो हमको मास को हटाना पड़ेगा। चूंकि ये कैसा है, लीनियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। और लीनियर मास डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, लेमडा से। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, m/l होता है, बिल्कुल। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि मान लो अगर 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर लेंथ है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो कितने होगी, लेमडा m, मतलब लेमडा मास होगा ना उसके अंदर। सिंपल 1 मीटर लेंथ के अंदर कितना मास होगा, लेमडा मास होगा, ठीक है। वैसे ही लेमडा मास में लिख रहा हूँ, समझो यार, यहाँ पे लेंथ मैंने 1 मान ली, तो जो लेमडा जो मास होगा टोटल वो कितना होगा, लेमडा के बराबर हो जाएगा। 2 मीटर किया तो फिर कितना हो जाएगा, 2 लेमडा। 3 मीटर लिया तो 3 लेमडा। मुझे क्या करना है, मुझे कितने का लेना है, नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पे, dr का लेना है ना। मैंने तो छोटा वाला लिया है ना, इतने का ही तो निकालना है मुझे, है ना। छोटे का निकालना हूँ ना पहले, तो छोटे का पहले निकालूंगा तो पहले इसका देखूंगा, तो dr का अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, dr लेमडा। भाई l तो पूरा है ना, अभी तो मुझे इंटीग्रेट करना है, मुझे dm को किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि dm किस में है, मास में है, मैंने इस dm का के लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। यानी लेंथ कितनी है उसकी, dr, तो इसका मतलब dm का मतलब कितना हो गया, dr लेमडा। सिंपल भी समझ सकते हो यहाँ से भी कि लेमडा इज इक्वल टू क्या है, dm/dr होगा ही होगा, है ना। dm/dr करेंगे तो लेमडा ही आएगा, इसको इधर कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, dm इज इक्वल टू लेमडा dr। आप यहाँ से समझ सकते हो तो यहाँ से समझ लो। होता क्या है लेमडा, तो ये होता है यूनिट मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, यानी इकाई लेंथ लेनी है, इकाई लंबाई लेनी है, और उसमें जितना मास होता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही क्या कहलाता है, मेरा लेमडा कहलाता है, ठीक है ना। इसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप, ओके। अब ये मुझे यहाँ से भी मिल सकता था या ऐसे समझ सकते थे आप, तो जैसे आपको समझ में आए वैसे आप समझ लीजिए। वैसे मेरे पास आ चुका है कि डीएम को मैं रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा, dr लेमडा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अगर यहाँ से आगे बढ़ूँ तो डी का इंटीग्रेशन करूंगा, यानी छोटा छोटा सबका मैं ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, पूरे इसका मिल जाएगा इनर्शिया, पूरे का मिल जाएगा, यानी पूरे रॉड का मतलब आई हो गया। अब मैं इस डीएम के जगह पे रख दूं तो यहाँ पे -l/2 और ऊपर +l/2, डीएम के जगह पे मैं लिख दूंगा dr लेमडा r²। लेमडा चूंकि यहाँ पे क्या है, उस जैसा नहीं है जैसा हमको चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे r वाला पोर्शन और ये लेमडा बाहर कर दो तब, तो लेमडा बाहर हो गया, लेमडा बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -l/2 और यहाँ पे l/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r² × dr हो गया। अब मैं यहाँ से करूँ, इसको आगे लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ पे देखोगे तो -l/2 और यहाँ पे ऊपर l/2, यहाँ पे r² का करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, r³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी r की जगह पे, r के नीचे थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से कर दे रहा हूँ मैं, तो I इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ पे देखोगे तो -l/2 + l/2, और यहाँ पे हो जाएगा r³ हो जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ूँ मैं, या नीचे भी लिख सकता हूँ मैं, I इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब यहाँ पे इन चीज़ को पुट करना है बारी बारी, ठीक है ना, और लोअर लिमिट का मतलब r के जगह पे, ठीक है। तो क्योंकि मेरी r में तो दी नहीं है, पूरी लंबाई रॉड की क्या है, l में है, इसलिए मैं पूरी लंबाई को यहाँ पे l में डिनोट करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरी लंबाई l थी, तो r के जगह पे l डाल दूंगा, l नहीं डालूंगा l/2, तो इसका मतलब क्या होगा, l/2 का q/3, है ना, माइनस l/2 का q/3 हो जाएगा बारी बारी। अब इसी को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे देखेंगे, इस चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसीलिए मैं इसी में प्रयास कर रहा हूँ कि सॉल्व हो जाए। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे लेमडा, यहाँ पे L का Q हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा L3,
और 2 का क्यू मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे पूरे के नीचे 3 माइनस यहाँ पे आओगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर से देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो क्यू से ये क्या हो जाएगा, ये पहली बात तो माइनस माइनस में ही रहेगा यानी माइनस के साथ आएगा, और एल का क्यू अपॉन पूरे के नीचे 2 का क्यू यानी फिर से क्या हो गया 8 और पूरे के नीचे 3, यही तो होगा। यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा। यहाँ पे देखोगे तो ये 3 8 के पास चला जाएगा, ये भी 3 8 के पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल क्यू अपॉन 24 और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा एल क्यू अपॉन 24 हो गया। चूंकि दोनों के दोनों क्या हैं सेम है, दोनों के दोनों क्या है सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है एम अपॉन एल होता है पूरे रॉड के लिए, लेमडा के जहाँ पे क्या लिख दूंगा एम अपॉन एल, यहाँ पे क्या होगा चूंकि बराबर है तो ऐसे लिख दूंगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगी एल क्यू, तो क्या हो जाएगा 2LQ हो जाएगा, 2LQ हो जाएगा। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा और 2 से 24 कैंसिल हो गया 12 बार में, तो आई की वैल्यू क्या आई, मैं यहाँ पे लास्ट फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, आई इज इक्वल टू आ गया है मेरे पास एम, चूंकि यहाँ पे एल क्यू था एक चला गया तो एल स्क्वायर बचा और नीचे क्या बचा है 12, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 12, तो ये एल स्क्वायर अपन 12, ये कब होगा जब हम सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे। ओके, जब हम सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे, जब हम लोग साइड से इंड से निकालेंगे तो क्या आया था, ये तो सेंटर ऑफ मास से था, किसकी बात कर रहा हूँ मैं रोटेशनल एक्सिस की, रोटेशनल एक्सिस सेंटर ऑफ मास से था, तो एम एल स्क्वायर अपन 12 है। और अभी हम लोगों ने देखा था इसके पिछले वीडियो में कि एम एल स्क्वायर अपन 3 आया था जब हम लोग कहाँ से निकाल रहे थे इंड से, यानी इंड पे अगर हमारा रोटेशनल एक्सिस होगा तो एम एल स्क्वायर अपन 3, और अगर सेंटर ऑफ मास से होगा तो वो हो जाएगा मेरा एम एल स्क्वायर अपन 12। यहाँ से देखेंगे स्टेप्स ऐसे चले हैं, फिर ऐसे चले हैं, फिर यहाँ पे आए हैं। ओके, फिर यहाँ से डायरेक्ट फाइनल आंसर पे चले गए। क्लियर है, इसमें जो जो मैंने मिटाया आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी कंटिन्यूअस बॉडीज के बारे में बात करेंगे, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है रिंग। रिंग की अगर मैं बात करूं तो रिंग आप सभी लोग जानते हैं रिंग कैसा होता है, तो रिंग कुछ ऐसा होता है कि इसके साइड में मासेस होते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में, तो जस्ट का मतलब पिछले वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब क्या है मासेस है। और ये क्या है सेंटर है। मान लीजिए जो रिंग की जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कह रहा हूँ रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर पास कर रही है, दैट मीन्स ये किसी प्लेन पे रखा गया है और इसके परपेंडिकुलर पास कर रही है। तो सिंपल मतलब है, अगर ये मान लेता हूँ कि यही सिंपल सपोज कर लो प्लेन है और इस पर मैंने इस रिंग को रख दिया, तो इसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यही तो होगा, ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर यही होगा, है ना। अगर मैंने इस रिंग को ऐसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है, तो फिर परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे हो गया, तो यही बात बोलेगा वो। तो परपेंडिकुलर का मतलब समझ लीजिएगा, मैं रिंग का सिंपल यहाँ पे एक ही सिंबल लिख रहा हूँ कि परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रोटेशनल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन पे रिंग रखा गया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है हमारा रोटेशनल एक्सिस। तो रोटेशनल एक्सिस कुछ ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको डिनोट तो ऐसे कर नहीं पाऊंगा, है ना, तो इसलिए मैं ऐसे करूंगा। अब मुझे क्या निकालना है इसका, सिंपल बात समझा जाए तो क्या निकालना है इसका, निकालना क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल काम यही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे रिंग का बस छोटा सा पोर्शन ले रहा हूँ, छोटा सा पोर्शन अगर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि छोटे पोर्शन को मैं निकाल लूंगा तो अपने आप निकल जाएगा। छोटे पोर्शन जिसका मास क्या है डीएम है, ऐसे तो पूरा का पूरा है ना, ऐसे ही पूरा पूरा रिंग डिवाइडेड है आपका डीएम मास में, है ना, तो ये डीएम यहाँ भी हो गया, ये डीएम यहाँ भी हो गया, तो ऐसे पूरा का पूरा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब मान लो ये डीएम मास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कहाँ से घुमाया जा रहा है इसके परपेंडिकुलर से, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस से ये कितनी दूरी पर ये वाला डीएम मास है आर दूरी पर है। अच्छा, दूसरा वाला कितने दूरी पर है, वो भी आर दूरी पर है। अच्छा, तीसरा वाला कितने दूरी पर है, आर दूरी पर है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ अभी आप समझोगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं पूरे डीएम मासेस को निकालूं तो हर डीएम मास क्या है आर दूरी पर है, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है, आर चेंज नहीं हो रहा है, चाहे मैं कहीं का भी डीएम मास ले लूं, है ना। अब थोड़ा सा पीछे आओ और यहाँ पे आना, जब हम रॉड वाला ले रहे थे भाई, ये यही वाली एक्सिस ले लो, अब मैंने यहाँ का डीएम लिया था,
ठीक है, यहाँ का डीएम लिया था, यानी छोटा सा मास यहाँ पे लिया था। तो मैंने देखा था यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है r। मान लो मैं यार यहाँ का ले रहा हूँ, यहाँ का ले रहा हूँ, तब r तभी भी r ही रहेगा, तभी भी दूरी r ही रहेगी। नहीं, यहाँ पे r क्या हो रहा है, चेंज, यानी जो दूरी है रोटेशनल एक्सिस से जो डीएम मास की दूरी है वो क्या हो रही है, चेंज। तो जिसकी चेंज हो रही थी उसका मैंने इंटीग्रेशन किया था, याद रखना, जिसका चेंज हो रहा था उसका मैंने इंटीग्रेशन किया था। हम लोगों ने मास को क्यों हटाया था, क्योंकि मास तो हर जगह इक्वल है, मास क्या है, हर जगह इक्वल है। यहाँ भी डीएम मास लोगे वहां भी इक्वल होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो मास तो हर जगह इक्वल है, लेकिन चेंज क्या हो रहा था, आर। याद रखेंगे इस बात को, इसीलिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन उसका किया था। ठीक है, अगर मैं इस डीएम मास का अगर सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो क्या होगा, डी आई होगा, और डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएम, कितनी दूरी है आर, तो आर स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल। मैं मान लेता हूं कि पूरे रिंग का मास कितना होगा, कैपिटल एम होगा, है ना, लेकिन ये छोटका वाले मास का कितना है, डीएम है। मुझे तो पूरे रिंग का चाहिए भाई, पूरे रिंग का मतलब इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन यहां भी होगा, डीएम आर स्क्वायर होगा। अब ये कहां से कहां तक होगा सर, तो भाई यहां से देखो ध्यान से, अभी तुमको यही कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे किसके कहां से कहां तक करें, तो कहां से कहां तक करोगे, हर जगह तो आ रही है, नहीं समझे हम। मान लो मैं अगर कह देता कि यहाँ पे 0 है और यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ तक, तो यहाँ पे आने के बाद r हो जा रहा है, क्या बीच में मास है, तुम 0 से r करना चाह रहे हो, नहीं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि 0 से लेके मैं r तक चल रहा हूँ, क्योंकि बीच में मासेस तो है नहीं ना। मैं अगर निकाल रहा हूँ 0 से लेके r तक, तो इसका मतलब ये है कि इतने दूर का मैं कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, तो इतने दूर में तो कोई मास नहीं है ना, r पे जब पहुंच रहा हूँ तब ना मुझे मास मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, मैंने इंटीग्रेशन के भी दो पोर्शन बताया, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे डेफिनाइन है ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिमिट नहीं लिखूंगा, पहली बात। दूसरी बात और समझ लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, यहाँ पे खुद दिख रहा है कि यहाँ पे आर कहीं वेरी हो ही नहीं रहा है, डीएम भले चेंज हो रहा है, यानी हर जगह पे जाने पे आर क्या है, सेम है। तो क्या ये बताओ कि इस आर को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी इस आर का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, आर तो हर जगह क्या है, सेम है, तो इस आर स्क्वायर को क्या कर लो, बाहर निकाल लो, तो इसका मतलब डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, आई हो गया, आर स्क्वायर क्या हो गया, बाहर। और आप खुद देखो यहाँ से क्या केवल बचा है, डीएम, क्या बचा है, डीएम, और डीएम का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब डीएम के पार्टिकल्स को जोड़ रहा हूँ, डीएम 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 पूरा जुड़ेगा, तो डीएम डीएम जुड़ के क्या बना देगा, एम ही तो बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम, यानी आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। तो रिंग का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा सिंपल होता है, वो यही होता है। इसमें ध्यान से देखो, तो हम लोगों ने यहाँ पे किसी का इंटीग्रेशन नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें वेरी नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि आर वेरी नहीं हो रहा है, ये बहुत बारीक वाली चीज़ है, और इसको बहुत हाईलाइट करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ना ही मास को हटाया, क्यों नहीं मास को हटाया, क्योंकि मास हम वहां से हटा रहे थे, इसका कारण आज समझ लीजिए, इसका कारण ये कि मास ऑलवेज सेम था, ठीक है, तो इसलिए हम उसको रिप्लेस कर रहे थे आर के टर्म में, क्यों, क्योंकि वहां पे हमको मजबूरी था आर के टर्म में लेके आना, क्योंकि वहां पे मेरा आर वेरी हो रहा था। तो हर चीज का यहाँ पे फिजिक्स के अंदर कारण है, उस कारण को पकड़ते रहिए, हर एक स्टेप एक कारण के कारण हो रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। तो आई होप आप लोगों ने रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया। अब इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग डिस्क का, डिस्क के बाद हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर के बाद हम लोग भरे हुए सिलेंडर का देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।